ज्यादातर लड़के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तब समझते हैं जब उनकी रिलेशनशिप है ना खत्म हो चुकी होती है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि अरे यार मैं इतना ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, इतना ज्यादा कंफ्यूजन फील हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी लड़की नहीं चाहिए मुझे। अगर सारी लड़की ऐसी है ना तो नहीं चाहिए मुझे। इतनी ज्यादा टॉक्सिक क्या है यार, ये क्या सिचुएशन था, कैसी रिलेशनशिप में फंस गया था मैं। तब जाके उनको समझ आता है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। और सबसे पेनफुल थॉट क्या होता है पता है, यार मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तो आज के हम इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें पता चल सकता है कि तुम जिस बंदी के साथ रिलेशनशिप में हो क्या वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है या तो फिर नहीं, वो अच्छा ही कर रही है तुम्हारे साथ। तो ये सारी चीजों के बारे में कैसे समझना है तुम्हें, ठीक है, ये सारी अर्ली साइंस कैसे पता चलती है। एंड ध्यान से समझना इस वीडियो को, क्योंकि स्टार्टिंग में है ना मेरे भाई टॉक्सिक लड़कियां टॉक्सिक नहीं लगती। वो कैसी लगती है, बहुत ज्यादा स्वीट लगती है, बहुत ज्यादा केयरिंग लगती है। एंड तुम यही सोचते हो कि अरे यार यही लड़की की कमी थी मेरे जीवन में, क्योंकि टॉक्सिसिटी लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। और लड़के इग्नोर कर देते हैं वीक होने की वजह से या तो फिर होप की वजह से। तो चलो सारी सटल साइंस के बारे में बात करते हैं कि कौन सी साइंस तुम्हें देखने को मिलेगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू मच टू फास्ट। अगर स्टार्टिंग में ही वो बोले आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू, तुम डिफरेंट हो यार, आई फील लाइक आई हैव नोन यू फॉर एवर, तो तुम्हारे ईगो को तो अच्छा लगेगा, लेकिन रियलिटी कनेक्शन मेरे भाई स्लो ग्रो करते हैं, इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होते कनेक्शन। एंड ज्यादातर ये इमोशनल इंटेंसिटी इसीलिए फास्ट होती है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट इश्यूज, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग अलोन। रूल सिंपल है, अगर फास्ट अटैचमेंट होगा तो फ्यूचर में इमोशनल केओस आने वाला है। शी कांट हैंडल स्पेस। एक हेल्दी लड़की होती है ना तो उसे पता होता है कि तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन वहीं पे अगर एक टॉक्सिक लड़की होती है तो उसे क्या फील होता है पता है, कि तुम्हारी जिंदगी का ही मतलब यही है कि उसके अराउंड घूमते रहना, उसके लिए यही मतलब होता है। एंड इसके साइंस भी सिंपल है, अगर तुमने लेट रिप्लाई किया है ना मेरे भाई तो ड्रामा तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर तुमने बोला कि तुम बिजी थे तो फिर वहां पे तुम्हें गिल्ट ट्रिप मिलने वाली है। फ्रेंड के साथ गया था तो फिर तुम्हें एटीट्यूड देखने को मिलेगा। ये प्यार नहीं है मेरे भाई, इसे बोलते हैं हम इमोशनल डिपेंडेंसी। एंड डिपेंडेंसी का नेक्स्ट स्टेज होता है कि वो तुम्हें कंट्रोल में कर लेगी, अपने वश में कर लेगी। एंड अगर तुम्हें रियलाइज हो रहा है ना मेरे भाई कि रिलेशनशिप में तुम्हारा कंट्रोल है ही नहीं, हर बार तुम अपोलोजाइज कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी गलती क्या है साला आखिरकार, लेकिन फिर भी वहां पे तुम माफी मांगोगे। क्यों माफी मांगोगे? क्योंकि वो लड़की तभी जाके तुम्हारी लाइफ में रहना चाहेगी एंड तभी तुम्हारी लाइफ में आएगी। तो यहाँ पे मेरे भाई तुमने है ना अपनी फ्रेम को तबाह कर दिया है। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन किया जाता है, कैसे काम बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है एंड कैसे ये सारी सिचुएशंस में काम रहना होता है। तो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना कि कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करना होता है, कैसे कामनेस रखनी होती है एंड कैसे बंदी के अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट की जाती है, तो इसके लिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि तुम्हें कैसे क्या सारी चीज़ें करनी होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता एंड कैसे अपनी फ्रेम को मास्टर करना होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रहेगा एंड तुम मैस्कुलिन वे में बिहेव करोगे। एंड जब मेरे भाई तुम मैस्कुलिन वे में बिहेव करते हो ना, तब वो लड़की नेचुरली तुम्हारे अराउंड फेमिनाइन वे में बिहेव करती है। तो जल्दी से जाओ, पिन कमेंट चेक करो एंड अपने लाइफ में कैसे मैन बनना है ये सीखो, ठीक है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी चेक कर लेना, पिक कमेंट में पिन लिंक होगी। टेस्टिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। अब हेल्दी लड़की की लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना तो वो क्या करती है, वो सिंपली आराम से शांति से तुम्हें बोलती है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत हो रही है, तो बताओ मुझे इसमें क्या करना चाहिए। एंड वहीं पे टॉक्सिक लड़की क्या करेगी पता है मेरे भाई, वो प्रॉब्लम होगा ना तो तुम्हें और ज्यादा टेस्ट करेगी, वो ऐसा करेगी, रूठ जाएगी, मनाना पड़ेगा तुम्हें, फिर तुम पूछोगे क्या हुआ, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, ऐसी सारी हरकतें करती है वो। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे भी तुम्हारा टेस्ट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूँ ना तो सडनली वो कोल्ड हो जाएगी, इंटेंशनली लेट रिप्लाई करेगी, या तो फिर पता नहीं उसको किसी चीज के बारे में ज्यादा ही चोट पहुंच जाएगी, फेक एंगर भी दिखा सकती है वो। एंड यहाँ पे पता है वो ऑब्जर्व करती है कि तुम स्टेबल रहते हो या तो फिर पैनिक करते हो। सच यही है मेरे भाई, अगर वो बार बार टेस्ट कर रही है ना तो वो इस रिलेशनशिप का पावर गेन करना चाहती है। क्रिटिसिज्म डिस्गाइज्ड एज केयर। वो ऐसा कुछ बोलेगी, आई एम सेइंग दिस जस्ट फॉर योर ओन गुड,
या तो फिर मैं तो बस ऑनेस्ट थी यार, मैं तो बस ऑनेस्टली तुम्हें बोल रही थी, बट स्लोली तुम्हारे ड्रेसिंग को क्रिटिसाइज करेगी, तुम्हारी स्पीच को क्रिटिसाइज करेगी, या तो फिर तुम्हारी थिंकिंग को क्रिटिसाइज कर सकती है। और जब तुम बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे ना, तब वो बोलेगी तुम तो बहुत इनसेंसिटिव हो। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी इस बात को, प्यार है ना तुम्हें बिल्ड करता है, लेकिन टॉक्सिसिटी तुम्हें छोटा करके रख देती है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, एक दिन स्वीट केयरिंग लविंग, दूसरे दिन कोल्ड डिस्टेंट इरिटेटेड। रीजन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रीजन है, ये बस सिंपली रोलर कोस्टर राइड है मेरे भाई। एंड फिर तुम क्या करते हो, एफर्ट्स बढ़ा देते हो सिर्फ उसका अच्छा वाला साइड लाने के लिए, लेकिन वो थोड़े टाइम आएगा फिर वापस चला जाएगा, फिर वापस तुम करोगे, फिर वापस सारी चीजें होती रहेगी। तो मेरे भाई तुम्हें क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी है क्या? ऐसे ही इमोशनली तुम किसी को भी मैनिपुलेट करोगे? मैनिपुलेट नहीं, सॉरी, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ रहा है। तो ये रियली में प्यार नहीं है। साइलेंट पनिशमेंट, टॉक्सिक पार्टनर है ना कभी भी डायरेक्टली बात नहीं करता, वो क्या करता है पता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगेगा तुम्हें, कोल्ड टोन हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तुमसे, एंड अपना अफेक्शन भी विड्रॉ कर लेगी जस्ट बिकॉज तुम एंशियस हो जाओ, या तो फिर तुम उसको चेस करने लगो। लेकिन मेरे भाई प्यार कभी भी है ना तुम्हें पनिशमेंट जैसा फील नहीं होता। फाइनल सच्चाई की बात कर लेते हैं, जो बहुत सारे बंदे बहुत बाद में रियलाइज करते हैं। मोस्ट बंदे पता है टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो अभी भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो जो पहले वाला वर्जन था ना उस लड़की का, वो पहले वाला वर्जन वापस आएगा एंड ये लड़की वापस इतनी ज्यादा स्वीट केयरिंग एंड ऐसी हो जाएगी। लेकिन नहीं होता मेरे भाई ऐसा, क्योंकि पहले का वर्जन उसका एक परफॉर्मेंस था एंड जो अभी का वर्जन है ना वो उसकी एक पैटर्न है। तो मेरे भाई अपनी लाइफ में से ये होप निकाल दो कि वो लड़की वापस वैसी हो जाएगी, क्योंकि वो वैसी नहीं होने वाली, क्योंकि वो वैसी थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी झंड जरूर हो जाएगी अगर तुम अभी भी उसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताने का सोचोगे तो। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। अपनी लाइफ में बस तुम्हें एक फंडा को समझना है, एंड वो फंडा है ऐसी लड़की को तुम्हें तुम्हारी लाइफ में लाना है जो तुम्हारी लाइफ में पीस लेकर आए। ऐसी लड़की के पीछे मत भागो जिसके लिए तुम्हें एक्साइटमेंट फील हो रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट है ना मेरे भाई तुम्हें ऊपर नीचे तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही हो जाएगी। आज बहुत ज़्यादा आसमान में हो, कल ज़्यादा ज़मीन के अंदर घुस गए हो। ऐसे मज़ा नहीं आता ज़िंदगी जीने में। अगर एक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आने वाला। तो मेरे भाई बस ऐसी लड़की को ढूंढना जो तुम्हारी लाइफ में पीस लेकर आए। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करना है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी लाइफ में फ्रेम नहीं होगी ना, मैस्कुलिनिटी नहीं होगी ना, तो कभी भी वो लड़की तुम्हारे अराउंड फेमिनाइन वे में बिहेव नहीं करने वाली। एंड इसीलिए मैंने मेरा पूरा 3.5 घंटे का वीडियो कोर्स बनाया हुआ है। तो तुमने अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाओ चेकआउट करो, पिन लिंक्ड होगी। बाकी ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।